अच्छा बच्चे, ये आज आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, मीन डेविएशन। तो इसके इस तरह कॉलम्स आपके बनेंगे सेम। थर्ड से फोर्थ, जैसे ही मैं समझा रही हूँ ना, आपने ऐसे ही इसको सेम ऐसे ही समझना है। और ये आपके पास ऐसे आपने सेम पेपर में भी जब आएगा तो आपने ऐसे ही बनाने हैं। 4 8 ये गिवन है आपके पास। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स आपको पता है कैसे आता है, इन दोनों को आपने जमा किया और 2 पे तकसीम किया। तो ये आपके पास इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया, 25। इसी तरह इन दोनों को जमा किया तो इसका आंसर 35। दिस, ये पूरा कॉलम्स जो है इस तरह बन जाएगा। अब आपको मेन चीज़ आपको ये पता है कि मीन डेविएशन जो है वो किसके बराबर होता है, समेशन एफ दिस ओवर समेशन एफ। और मीन किसके बराबर होता है, समेशन एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब आपको एफ एक्स चाहिए तो आप सबसे पहले आपका एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स कैसे आएगा, अब आपने इनको आपस में तो मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपके पास ही आएगा इस तरह। इसको आप समझें, 4 मल्टीप्लाई 25, 8 मल्टीप्लाई 35, ये आपस में इस तरह आपके पास ये पूरा कॉलम्स इस तरह बनेगा 65। तो इनके जो आंसर्स हैं वो आपके पास ही आ जाएंगे। इसी तरह ये आपके पास आ गया, ये आपके पास 715 और ये आपके पास आ गया 45। और इन सबको जब आपने प्लस किया तो 2000 आ गया। अब यहाँ पे आपका मीन आ जाएगा। और समेशन एफ आपका क्या है, समेशन एफ आपका जो है वो दिस। तो यहाँ पे आपका तो दिस इज द आंसर ऑफ 47 पॉइंट, ये आपके पास आ गया। अभी आपका आंसर नहीं है, अब आपको ये चाहिए मेन एक्स आई माइनस मीन, ये साथ ही आप ये वाला निशान है। अब आप देखें एक्स आई आपका क्या था, वैल्यू 25, और इसमें से आपने ये माइनस किया। इसी तरह दूसरी वैल्यू आपकी क्या थी, 35, और इसमें से आपने ये माइनस किया। उसके बाद 45, इसमें से आपने माइनस किया, और सेम ये पूरा कॉलम आपका बन जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम आपको ये चाहिए, एफ एक्स आई माइनस एक्स बार। इसको आप ज़रा देखें, ये आपका एफ एक्स आई माइनस मीन यूँ आपका ये आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी आपकी ये थी, इसका जो आंसर आपके पास आएगा दिस इज़, जो इसका आंसर आएगा उसको आपने फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई किया तो वो जो आंसर आएगा वो आपका ये आएगा। इसी तरह इसका जो है दिस इज़ 96, इसका आ जाएगा तो ये पूरा आपने इसी तरह बनाना है। 5 ही हैं, 1 2 3 4, और इन सारों को जब आपने जमा किया तो ये आपके पास आ गया 435.24। अब आपको ये पता है कि मीन डेविएशन किसके बराबर है, समेशन एफ एक्स आई माइनस ओवर समेशन एफ।
तो ये आपके पास आ जाएगा 435 और समीशन एफ आपका क्या था दिस। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 10.3। दिस इज़ द आंसर ऑफ मीन डेविएशन। इसको बच्चे दोबारा देखें सब बच्चियाँ, और ये एज इट इज़ आप समझ गए सब बच्चियाँ। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। इसको अच्छी तरह फोकस करें और इसको समझें कि इसमें मैंने कैसे कॉलम्स बनाए हैं। ये भी आपके पास गिवन था, ये भी गिवन था। पहले आपके पास एक्स आया, फिर एफ एक्स आया, ये आया, उसके बाद ये आया, और एंड में आपने फार्मूला लगा के आपने आंसर जो है सेम यही प्रोसीजर आपका जो है होना चाहिए जब पेपर में भी आपका क्वेश्चन ये आए। समझ आ गई सब बच्चियों को? अब ये जो मीन डेविएशन है आज आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास जो है वो अब आपके, जैसे कि मैंने सिलेबस में भी आपको दिखाया है, आपकी बुक में भी है। पेज मेरे पास जो बुक है उसमें पेज जो है वो 179 है। आपकी बुक में पता नहीं कौन सा पेज है। इसमें आप देखें, अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये भी अब आपका है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, बुक में भी दी हुई है, आपने नोट्स बनाने हैं इसके। प्लीज़ डिफाइन एज द पॉजिटिव, ये सब ने आप अपने नोट्स में ये बनाएंगी। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द ये आपकी बुक में गिवन है। जो भी बुक आपके पास है उसमें से आप देखें, इसकी डेफिनेशन जो आसान हो वो आप अपने नोट्स में बना लें। स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन। यहाँ तक 10 the standard deviation of n values x1 xn is s। ये आपने इसका फार्मूला याद रखना है, ओवर एन, और वेयर आई वेरीज 1 से लेके n तक। ये आपकी बुक में भी ये गिवन है। यहाँ आप देखेंगी कि बुक में यहाँ से यहाँ तक आपकी ये गिवन है पूरी डेफिनेशन। उसके बाद आप आगे आ जाएं, या अपने नोट्स में इसके नोट्स भी बनाने हैं आपने। उसके बाद आपकी जो है क्वेश्चन अब इसमें देखें उन्होंने दिया हुआ है, उसमें उन्होंने आपसे पूछा हुआ है फाइंड द ऑफ द वैल्यूज, और वैल्यूज क्या दी हुई हैं 6, 8, 11। अब आप देखें इसमें आपको क्या चाहिए, आपकी ये एक्स आई हैं, दीज आर एक्स आई। इस तरह आप इनका कॉलम्स बना लें। 6, 8 बुक में ऐसे नहीं किया हुआ, ये आसान मैं आपको तरीका बता रही हूँ।
अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसका मीन चाहिए। तो मीन कैसे आएगा, समेशन एक्स आई ओवर एन। अब समेशन एक्स आई आपका क्या है, यहाँ पे इसका सम जो है वो 30 और 5 वैल्यूज़ हैं, तो ये आपके पास 6 इसका आंसर आ। अब आपके पास एक्स आई माइनस मीन। अब इसमें से आपने 6 को माइनस किया, 3 में से 6 को माइनस, 6 में से 6 को माइनस किया, 11 में से 6 को माइनस किया, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ गया -4 -0 और इसका आ गया 5। अब आगे नेक्स्ट कॉलम आपने इनका स्केयर बना लिया, वो आपके पास आ जाएगा 9 0 4 और 25। और जब आपने इन सारों को जमा किया तो इनका जो आंसर है वो आपके पास क्या आया, 54। अब आप देखें इसी फार्मूले के अंदर आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। 54 ओवर n कितना है 5, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर। और इसका जो बाकी सारी कैलकुलेशन है ये आपका अपना काम है। तो ये इसको देखें दोबारा, ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।